नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमाखनी, वणक्कम, हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी उसकी एक्सरसाइज 14.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके बीच में डैश यानी कि ब्लैंक दे दिया गया है, हमें उन्हें कंप्लीट करना है उस ब्लैंक पे जिस भी स्टेटमेंट में जो भी आएगा उसे फिल करके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये आगे क्या आएगा डैश। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि किसी इवेंट के घटित होने की संभावना प्लस में किसी इवेंट के घटित ना होने की संभावना किसके बराबर होगी। सो ये हमने अच्छे से, यानी ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला था जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने देखा था, अच्छे से समझा भी था। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1। अब ये आया कैसे, सो देखो मान लेते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक कॉइन का। कॉइन के दो साइडों से एक हेड होता है एक टेल होता है, हाँ ठीक है, हेड और टेल, उससे क्या है। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उस कॉइन के हेड की कि हेड कितनी बार आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सीधा सीधा है, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दो ना कि कितने आउटकम हो सकते हैं टोटल, बोले दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक बात है, दो ही होंगे। हम किसके लिए, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम तो हेड चाहते हैं, मतलब हमें एक ही आउटकम चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एक सिक्के के अंदर चार चार हेड होते हैं, एक ही हेड होता है, तो इसीलिए 1 हो गया। ये तो हो गया कि जो हमें चाहिए, यानी दिट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि ऐड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी जो आपने सोचा है, जो आपकी घटना है वो वैसी ना हो जैसे आपने सोची है, उसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। हाँ ठीक है, सो टेल भी कितना होगा, सिक्के के अंदर एक ही टेल होगा, कितने का, 2 का। इन्हें अगर हम जोड़ दें तो एलसीएम आपका 2 हो गया, 1 + 1 2, 2 1 = 2 इक्वल्स टू में हो गया 1, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो। मान लो मेरे पास 4 बॉल है, ठीक है, उन्हें मैंने एक बैग के अंदर डाल दिया, अब उसमें एक रेड बॉल है। अब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो मुझे निकालनी है वो रेड बॉल के लिए है, तो क्या होगी, ओके रेड बॉल एक ही है, टोटल 4 है, तो आप लिख दोगे 1/4। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है कि ये घटना घटित ना हो, तो इसके अलावा क्या होगा कि रेड नहीं निकलेगी तो वो 3 निकलेंगी, तो वो हो जाएगा आपका 3/4। सो 1 + 3 4, एलसीएम 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड व्हाट। हमें बताना है कि कोई इवेंट है जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पूरा आपको गारंटी दे दी गई है कि ये तो ना हो पाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके ना होने की संभावना हमें बतानी है। तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही साफ शब्दों में टेक्स्ट बुक में लिखा गया था कि अगर कोई इवेंट है जिसके होने की संभावना ना के बराबर है, पूरी गारंटी है कि नहीं होगा, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और जो ऐसा इवेंट होता है जिसका होना मुमकिन नहीं है, यानी जिसकी संभावना ही नहीं है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में हमें क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड व्हाट। तो ये इसका पूरा हो गया। पहले हमने क्या देखा था कि संभावना ना है, मतलब बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये तो होगा ही नहीं, तो उसका आपने 0 लिख दिया। अब ये है कि गारंटी है, होगा ही होगा, करने से होता है, तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो अगर होने वाला है यानी 100% गारंटी है कि ऐसा संभव है, यही आंसर आएगा, 100% हम श्योर हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर किसी चीज के होने की संभावना पूरी है, देन वो हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, जैसा भी मैंने कहा कि हम बिल्कुल श्योर हैं कि ऐसा होगा ही, तो ऐसे इवेंट को हम बोल सकते हैं श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ पार्ट की तरफ। ये क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज।
अब ये एलिमेंट्री इवेंट से क्या लेना देना है, अब इनको भी जोड़ दें, क्या क्या आंसर आएगा। तो देखो इसे इस तरीके से समझते हैं, एलिमेंट्री इवेंट मतलब कि आपके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको हम जोड़ दें। जैसे आप डाइस को ले लो, जब आप ऐसे गोटी को ऐसे करके डालते हो लूडो खेलने के लिए, कोई मंत्र फूक के डालता है, कोई किसी तरह से डालता है कि ये आ जाए वो आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से डालोगे उस हिसाब से आता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो अगर हम देखें तो 6 होते हैं टोटल नंबर डाइस के अंदर, हाँ 6 होते हैं, ठीक है। तो 1 कितनी बार आ सकता है, अगर हम 1 की प्रोबेबिलिटी देखें कि टोटल आउटकम 6 हैं, 1 एक बार ही आ सकता है। उसके ऊपर 6 के ऊपर ऐसा थोड़ी ना 2 बार एक एक बना हुआ है, एक बार ही एक है। ऐसे ही अगर हम देखें 2 कितनी बार आएगा, वो भी 6 एक बार ही आएगा, अपॉन में 6 लिख देंगे क्योंकि टोटल आउटकम्स उतने हैं। तो 3 का भी 1/6 हो जाएगा, 4 का भी 1/6 हो जाएगा, 5 का भी 1/6 हो जाएगा और 6 का भी 1/6 हो जाएगा। तो ये तो हमारे सारे क्या हो गए इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या आएगा, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो जोड़ दो, ऊपर आपका 6 आ गया, नीचे 6 है ही, 6 से 6 कट गया, आपके पास आ गया 1 एंड दैट इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट कि 1 ही होगा इसका आंसर। अब बढ़ेंगे हम फिफ्थ की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट एंड लेस देन और इक्वल टू व्हाट। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए अगर आप चाहो तो ये जो आपने ऊपर के 3 पार्ट लिखे हैं ना, 3 पार्ट के आंसर इधर से भी निकल के आ सकता है कि कोई भी इवेंट हो उसके होने या ना होने की संभावना 0 से 1 के बीच ही चलती है। ना वो 0 से नीचे जाएगा ना वो 1 से आगे जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन लेस देन किससे होनी चाहिए, 1 के, या तो 1 के बराबर हो सकती है या इक्वल टू 1 हो सकती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आज क्योंकि हमने 5 के 5 पार्ट अच्छे से आंसर कर दिए हैं तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इन फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से समझ सकें और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर कर सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।